हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, कुछ नया थॉट के साथ। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जिनका नाम गणित के दुनिया में एक मिसाल बन के उभरा था और आज भी लोग गणित की बात करते हैं तो उनका नाम जरूर लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत में जन्मे श्रीनिवास रामानुजन की। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के जीवनी को पढ़ता है तो सिर्फ ये नहीं सीखता है कि उनके जीवन में उन्होंने क्या किया था, लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस तरह से स्ट्रगल झेल करके उस मुकाम को हासिल किया, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अगर जब भी आप किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके दुख भरे दिनों को याद कीजिए कि उतनी ज़्यादा कठिनाइयों को झेलने के बावजूद भी जब वो व्यक्ति इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो हम आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए रामानुजन के बारे में आप ध्यान से सुनिए। रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। एक गरीब घर का बच्चा जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने तक भी नहीं थी, कैसे आखिर कैम्ब्रिज तक गया और दुनिया को यह दिखा दिया कि गणित में वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि तमिलनाडु में जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम में वो पूरे भारत में तो दिक्कत था ही, क्योंकि अंग्रेजों की राज थी, लेकिन उनका घर का स्थिति इतना खराब था कि 2 वक्त की रोटी उन्हें खाने को नहीं मिलता था, उनके परिवार को नहीं मिलता था। और मैथ के प्रति उनकी दीवानगी इतनी अधिक थी कि वो हर सब्जेक्ट को इग्नोर करके सिर्फ मैथ ही पढ़ना चाहते थे। वो इंग्लिश क्लास में भी मैथ पढ़ना चाहते थे, वो साइंस क्लास में भी मैथ पढ़ना चाहते थे। धीरे धीरे ये दीवानगी और बढ़ती गई, लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया कि लोग उन्हें इग्नोर करने लगे। क्लास में हर स्टूडेंट्स, क्लास टीचर सब उनसे इग्नोर करने लगे। कारण क्या था? क्योंकि वो फेल हो गए। मैथ छोड़ करके बाकी हर सब्जेक्ट में फेल हो गए। किसी तरह से मैट्रिकुलेशन करने के बाद जब इंटरमीडिएट में वो पढ़ाई करने लगे तो भी बहुत अधिक दीवानगी थी, लेकिन फिर फेल हो गए इंटरमीडिएट में। और लगातार 3 बार इंटरमीडिएट में फेल होने के बाद वो त्याग चुके थे कि अब वो कुछ कर भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ करना है तो हर सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। इंटरमीडिएट के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। और फिर उस टाइम में एक गरीब घर का बच्चा था, शादी कर दिया गया और शादी होने के बाद उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बेचारा वो जूझता रहा। सवाल ये भी था कि अगर वो पढ़ा लिखा था, ज्ञान थी, लेकिन डिग्री नहीं थी, तो वो उससे कहीं नौकरी भी नहीं मिली, क्योंकि 11th तक ही पढ़ा, 12th तो फेल था। लेकिन पढ़ाई में रुचि यानी मैथ में रुचि इतनी अधिक थी कि फेल होने के बाद भी, खराब स्थिति होने के बाद भी वो मैथ के एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता गया। वो मैथ के बारे में कुछ ना कुछ शोध करता गया, लिखता गया, और धीरे धीरे उसकी पहचान इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग उन्हें मैथ वाले गुरु कहकर पुकारने लगे। एक छोटा सा रामानुजन। और फिर उनकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स थी, वो मैथ के प्रति जो लिखी हुई चीज़ें थी, पेपर्स, वो कैम्ब्रिज भेजा गया। और कैम्ब्रिज में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर थे, मिस्टर हार्डी ने इनकी कुछ मैथ पे शोध की हुई पेपर्स पढ़े और वहाँ उनको ऐसा लगा कोई तो है जो हम सब लगे हैं सॉल्व करने पर, लेकिन नहीं सॉल्व कर पाते और आराम से सॉल्व कर लेता है। फिर धीरे 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 मिस्टर हार्डी वहाँ उन्हें बुला लेते हैं और कैम्ब्रिज में जाकर इन्होंने अपने ज्ञान का परचम लहरा कर दिखा दिया। और महज मात्र मैं आपको बता दूं कि 33 साल की उम्र में ये मर गए थे। अब इत्तेफाक की बात यह है कि अगर 33 साल जिंदा रख के ये इंसान इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है, अगर पूरे जीवन में अगर 70 साल जिंदा होता, 80 साल जिंदा होता, तो क्या से क्या नहीं हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता था दोस्त, लेकिन
मात्र 33 साल उनको यहाँ रहना था, लेकिन 33 साल में जो करके दिखा गए वो 3300 सालों में बहुत लोग नहीं कर सकते। तो ये थी रामानुजन की कहानी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपके पास में कोई हुनर है तो आप इग्नोर ना करें, उसके प्रति आप इतना अपने आप को डिवोटेड बना ले कि वो एक ना एक दिन जरूर एक बहुत ही बड़ा मिसाल बन के उभरे। समस्या सबके पास होती है। आज रामानुजन को कौन नहीं जानता है? वही रामानुजन जो 12th में, मैट्रिक में बार बार फेल होते थे, मैथ छोड़कर बाकी हर सब्जेक्ट्स में, लेकिन आज वही रामानुजन को लोग इज्जत से और मैथ की दुनिया में बेताब बादशाह के रूप में जानते हैं। क्यों? उनके उस ज्ञान के चलते। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास ज्ञान है तो सब कुछ है। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या हैं, गरीब हैं या अमीर हैं। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान अर्जित कीजिए, बहुत कुछ अर्जित हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।